ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान देखे ना, फैसिलिटेट करता है, वन विंडो भी कर देता है। हम उसी आप कह लो ना पुराने एक माहौल में फंसे हुए हैं। एक आम आदमी 3 सिफारिशें, 2 चिट्टे, 5 टेलीफोन कॉल और एक बंदा साथ ना जाए तो आपका काम नहीं होता है। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछालेंगे। प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, यानी कि आपके देश में बिजनेस करना कितना आसान है उसके बारे में बात कर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत और पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में तुलना कर रहा है। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले के मुकाबले अब निवेश करना बहुत ही आसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अब भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के देश आज भारत में निवेश करना चाहते हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा है कि सऊदी ने भारत में $100 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है। सिर्फ सऊदी नहीं, ऐसे कई सारे देश हैं जो भारत में बहुत बड़े स्तर पर निवेश करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हालत भारत से बिल्कुल ही उल्टा है। पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के लोग भी निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान एक अस्थिरता वाला देश है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान मजहबी सोच पर चलने वाला देश है। पूरी दुनिया में सबको पता है कि वहाँ पर आतंकवादी बड़ी संख्या में पलते हैं, जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस पर कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। अब इसके कारण पूरी दुनिया में से कोई भी विलिंगली यानी कि स्वेच्छा से तो पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाहता। पाकिस्तान मीडिया अपनी इसी हालत के बारे में आज जोड़ रहा है कि कैसे पाकिस्तान में कोई भी निवेश नहीं करना चाहता और वहीं भारत में निवेश करने वालों की लाइन लगी हुई है। भारत और पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान देखे ना, फैसिलिटेट करता है, वन विंडो भी कर देता है। हम उसी आप कह लो ना पुराने एक माहौल में फंसे हुए हैं। एक आम आदमी 3 सिफारिशें, 2 चिट्टे, 5 टेलीफोन कॉल और एक बंदा साथ ना जाए तो आपका काम नहीं होता है। इसको हम कैसे रेडिकेट करें? यह आपकी गवर्नमेंट में भी था, नून की गवर्नमेंट में भी है, आज की गवर्नमेंट में भी है। सो वी नीड टू गेट दिस कर्स आउट। एब्सोल्युटली। जब तक आप एक एटमॉस्फेयर उसे नहीं देंगे जिसमें ईज आउट हो और बिजनेस का वन विंडो आप रखें। यू सी 36 महकमों में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को घूमना पड़ता है और फिर जिस तरह से उसको निचोड़ा जाता है। आपकी सोच है कि ब्यूरोक्रेसी का काम फैसिलिटेशन नहीं है, इट इज अ टोटल ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्यूरोक्रेसी करती है। एक चीज पर एक छोटा सा एतराज लगा के वो 6 महीने में शटल होती रहेगी फाइल, फिर वापस आएगी, फिर एक एतराज खत्म होगा, फिर दूसरा एतराज लगाएंगे, फिर तीसरा एतराज लगाएंगे। You see, this is a vicious circle, यार। Okay. You need to have a vision to get this whole thing clear. मैंने जैसे पहले कहा डेवलपमेट, अब अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ही से आपकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ही से आपके जो है जॉब एवेन्यूज क्रिएट होंगे। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है चाइना। चाइना दुनिया में आज से 14 साल बाद नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। अभी हो रही है, थोड़े 2 साल बाद ही हो जाएगा, लेकिन 14 साल बाद की प्रेडिक्शंस कुछ मुल्कों की आई हैं। तो चाइना आबादी में भी नंबर 1 है और दुनिया की नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। नंबर 2 आबादी में इंडिया है, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी हो जाएगी। और नंबर 3 आबादी में अमेरिका है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी होगी आज से 14 साल बाद। पाकिस्तान में बात जो करना चाहता हूँ, पाकिस्तान 5वें, इन मुल्कों के बाद पाकिस्तान की आबादी है 5वें नंबर पे। हम 51 नंबर की इकानमी हो जाएंगे, ये प्रेडिक्शन आई है। हमारा ख्याल था मुस्लिम लीग के दौर में कि 20वीं इकानमी हो जाएंगे दुनिया में। अब ये लेटेस्ट जो है वर्ल्ड बैंक और ये सारे खबरें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 51st इकानमी 51 नंबर पे। तो हमारी फॉल्ट लाइन क्या है? जी, मैं अब आपके असल बात तो आप पे आता हूँ कि इसका हल क्या है। देखिए, सारी दुनिया ने इसका कोई मुश्किल हल नहीं है। दुनिया आज सुकड़ गई है। हमारे सामने है कि दुनिया के ममालिक ने क्या किया। लेकिन उन मुल्कों ने ये किया है कि पहले वो नहीं कर रहा था। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों में आपस में बात हमाद अजहर और हफीज शेख साहब को बताया ना क्या करना है। मैं बता रहा हूँ, बस मैं तो सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड भाई। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मनमोहन सिंह
डॉक्टर महबूब हक से मशवरे करते थे कि भाई किस तरह इंडिया को हम, क्योंकि क्लास फेलो थे, आपस में मिल के रहे थे। अच्छा, वो इंडिया ने क्या किया, हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उनको तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया, भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता, आप पगड़ियाँ उछालेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का, हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं, हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते हैं। आप डॉक्टर रमेश से पूछ लें, ये बिज़नेस करते हैं, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई हुई है। इन हालात में जब आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, 6.5% आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई है, आप अंदाज़ा कीजिए कि हम ये महंगाई नहीं होगी तो जब पैदावार नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो और आगे नहीं बढ़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट्स इट। रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी आई, कौन सी मर्सिडीज की इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है, रेंज रोवर की इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है, या और कोई ऐसी इंडस्ट्री खुली है, या हमारी अपनी फैक्ट्रियां जो है वो डाउन पे चली है। एक कार्टेल चल रहा है इधर, आपको पता है, मुझे भी पता है, गाड़ियों का कार्टेल चल रहा है इधर। ठीक है, तो जिस दिन खोला ना तो सब हिल